नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक देवराय प्रथम के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जब हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात कुछ समय की अनिश्चितता के उपरांत देवराय प्रथम जो थे वो सिंहासनारूढ़ होते हैं। बहमनी शासक जो फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया था, जिसमें देवराय प्रथम पराजित हुए थे और दोनों के मध्य संधि हुई और संधि के अनुसार देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोजाबाद से कर दिया और तथा बांकापुर नामक स्थान जो है वो दहेज स्वरूप उन्हें प्रदान कर दिया। उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनवाया। उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक हरिद्रा बांध बनवाया ताकि उसमें से नहरें निकालकर उन्हें राजधानी तक लाकर जल की जो कमी है उसको दूर किया जाए, यानी जल की प्रतिपूर्ति की जाए। हरिद्रा बांध से नहर निकलवाकर और उसे राजधानी तक जल को पहुंचाया जाए। और जो इनके आसपास जो खेत हैं उनकी भी जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं या जो सिंचाई है उसकी समस्या को भी समाधान किया जा सके। इन नहरों के कारण उनका जो राजस्व में 3,50,000 परोड़ा जो था उसकी वृद्धि हुई थी। पड़दाओं की मतलब परोड़ा या पड़दाओं की वृद्धि हुई थी, वो 3,50,000 की वृद्धि हुई थी। और इस प्रयोजन में उसने हरिद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। और इनके में ये प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने 10,000 मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया था। ये प्रथम बार हो रहा है, प्रथम बार किसी विजयनगर के शासक ने मुसलमान को भर्ती किया था और जो भर्ती करने वालों की संख्या थी वो करीबन 10,000 थी। देवराय प्रथम के ही शासन काल में इटालियन यात्री, बहुत ही फेमस यात्री हैं निकोलो द कॉन्टी, ये जो हैं जो निकोलो डी कॉन्टी थे, ये 1430 में ये विजयनगर की यात्रा किए थे देवराय प्रथम के ही समय। उन्होंने दीपावली व नवरात्र जैसे उत्सव का भी वर्णन किया था कॉन्टी ने और बताया था कि किस प्रकार ये बहुत ही भव्यता के साथ इन त्योहारों को मनाया जाता है। और उसके उपरांत हरविलास नामक ग्रंथ के रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि, ये बहुत बार उल्लिखित होता है, बहुत बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि श्रीनाथ बहुत ही फेमस कवि थे, तेलुगु के बहुत महान कवि थे और ये हरविलास की रचना किए थे। ये भी इन्हीं के दरबार यानी देवराय प्रथम के दरबार से ही संबद्ध रखते हैं। इनके उपरांत रामचंद्र जो थे वो 6 महीने के शासक बनते हैं जब देवराय प्रथम की मृत्यु हो जाती है, और लेकिन वो बस 6 माह तक ही शासन कर पाते हैं। उसके उपरांत विजय प्रथम भी 6 माह तक ही शासन करते हैं, जो विजय भूपति, विजय बुक्का या वीर बुक्का तृतीय, ये तमाम उपाधियों के साथ इस नाम से ये प्रसिद्ध होते हैं और ये भी 6 महीना ही शासन करते हैं। इनके उपरांत बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक देवराय द्वितीय आते हैं और ये सिंहासन पे 1422 में बैठते हैं और इनका नाम गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी या फिर कहें इम्माड़ी देवराय प्रोण देवराय की उपाधि धारण करते हैं, यानी गजबेटकर इम्माड़ी प्रोण देवराय की उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद हिंदू पौराणिक व्याख्यानों के देवी शासक इंद्र का इन्हें अवतार भी माना जाता है देवराय द्वितीय को। इनका साम्राज्य विस्तार जो था वो श्रीलंका यानी उस टाइम सिलोन के तट तक विस्तृत हो गया था। ये बहुत ही अपने वंश के बहुत ही महान शासक थे। इनकी सैनिक शक्ति मजबूत करने के लिए इन्होंने 2000 तुर्की, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तुर्की धनुर्धारियों को अपनी सेना में भर्ती किया था। 2000 तुर्की धनुर्धारों को किया था भर्ती और उनको जागीर भी इन्होंने प्रदान किया था और इन्होंने मुसलमानों का भी भर्ती किया था। कॉन्टिन के विषय में कहता है कि इस नगर की परिधि 60 मील है, इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं। इन पहाड़ों की तराई में पहुंचकर उन्होंने घाटियों के चारों ओर घेरा बना दिया। कुछ इस प्रकार प्राकृतिक दृश्यों और वहाँ के दृश्यों का वर्णन करता है। तो कौन कौन यात्री कब कब कैसे आए इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।